याच मैदानामध्ये युवा सेना चषक स्पर्धा आली, त्या स्पर्धेतील उत्कृष्ट गोलंदाज पहिला चेंडू क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने आलेत, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्या बघा मिळते. नितेश चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलंय नितेशने, एका धावेने खातं उघडलंय नेहाल म्हात्रेने. काल 5 षटकांमध्ये 80 धावा याच टीमने बनवल्यात. तर प्रदीप मडवी साहेबांचे इथे आगमन होतोय. धर्मवीर चषकचे प्रमुख आयोजक भालगावचे साहेबांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय या स्पर्धेमध्ये. या त्याचं खूप मोठं योगदान भाल टीमला नेहमीच असतं. तर सिंगलने खातं उघडलंय, स्ट्राईक रोटेट केली ती सोमनाथ राणेकडे. तर बघा सूचना करतायत पंच, काहीतरी बाईक कोणाची आहे ती जरा साईडला घ्या. खेळाडू प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण थोडं सहकार्य करायचंय. विकीचा टप्प्याचा बॉल होता, स्क्वेअर लेग क्षेत्र निवडलंय, क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने येत आहेत. 2 धावा इथे मिळत आहेत. भरपूर खेळाडू येतात बॅकिंग साठी. सोमनाथ राणे 2 धावाने खातं उघडतोय. थोडस इको कमी करायचं. हॅलो चेक. विकी गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता. 1 धाव इथे मिळते. 1 ने धावसंख्या पुढे सरकेल, दाबल का धावा लागतात त्या 4. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली सोमनाथ राणेने. काल आम्ही पाहिलं आमदार चषक मध्ये अशाच प्रकारे सुरुवात सोमनाथ राणेने केली आणि त्यानंतर मात्र उंबारली संघावरती हल्ला चढवला त्या सोमनाथ राणेने आणि अर्धशतक सुद्धा ठोकलं. इथे मात्र फटका चांगला आहे मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. ऋषी भोईर खूप वेगाने आले. दुसरी धाव इथे पूर्ण होईल का? आणि दुसरी धाव इथे वेगाने पूर्ण केली जाते. 2 धाव मिळतात त्या नेहाल म्हात्रेला. 6 धावा धापल कधी लागल्यात. शॉर्ट फाइंडिंगला पण बघतोय हर्षद आहेत. सहा धावा जीटीसीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. इथे मात्र वेगवान चेंडू होता. हेच वैशिष्ट्य आहे गोलंदाज विकी जोशीचं. कधी स्लोअर वन चेंडू फेकतात, कधी फास्ट वन. आणि फलंदाजाला त्यांनी नेहमीच मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवले. काटेमानीच्या स्पर्धेत सुद्धा त्याने 8 गडी बाद केले होते. युवा सेना चषकमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून त्याची निवड झाली. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते पुन्हा एकदा गोलंदाज विकी जोशी. इथे मात्र टप्प्याचा बॉल होता. 2-2 क्षेत्ररक्षक होते, मात्र त्यांना बीट करून चेंडू सीमा पार जाईल. निहाल मात्रेच्या बॅट बद देणारा पहिला चौकार. तर पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 10 धावा धावल कधी लागलेत. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज ऋषी भोईर. सेकंडला सोमनाथ राणे, 2 सेकंडला निहाल. निहाल मात्रेच्या बॅटमध्ये शेवटच्या चेंडूवरती चौकार आला.
ओव्हरमधला शेवटचा चेंडू होता आणि ऋषी भोईर दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. ऋषी गोलंदाजी मार्कवर सोमनाथसाठी फुलटॉस चेंडू मेज होती आणि कबूल केली. मिड विकेटच्या डोक्यावर षटकार. ऋषी भोईर गोलंदाजी मार्कवर अजून एक चांगला फटका मात्र क्षेत्रक्षेत्री तैनात आहेत. हरेश भोईर खूप वेगाने आले. दुसरी धाव इथे पूर्ण होईल का? फिकी ऑन द स्टंप व्हायला हवी होती मात्र 2 धावा इथे मिळत आहेत. दोन्ही धावसंख्या पुढे सरकेल तर आपल्याला धावा लागतात ते 18. चांगली सुरुवात. धावत आपण कधी लागले आहेत. दुसरं षटक पॉवर प्लेचा मार्ग असते. ऋषी भोईरचे 3 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत. वारंवार क्षेत्रक्षेत्रामध्ये बदल केला जातोय जय मसवा मान्य टीमच्या माध्यमातून. त्यांना माहिती आहे की एक धाव खूप महत्वाची आहे. सोमनाथ राणे एक चांगला फलंदाज आहे. ऋषी फुल टॉस चेंडू होता लो फुल टॉस आणि इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमा पार चौकार. खराब क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या 22. विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपये कॅश प्राइज. आणि इथे मात्र सुरेख झेल टिपलाय आणि सोमनाथ राणेची खेळी मात्र इथे समाप्त होईल. पहिला झटका गावदेवी बाल संघाला 22 या धावसंख्येवरती. तर बघा रवी जोशी यांनी विकेट हॅट्रिकला 1000 रुपये लावले आणि पहिल्याच चेंडूवरती फलंदाज इथे बाद झाले. पारदर्शिकाचा सुद्धा भरपूर फरक गोलंदाजावर पडतो. तर कैलास जोशी साहेबांकडनं सुद्धा विकेट हॅट्रिकसाठी 2000 रुपये म्हणजे तब्बल 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज विकेट हॅट्रिकसाठी मानेरे टीमसाठी. तर नवीन फलंदाज निखिल येत आहेत. नेहल आणि निखिल ही जोडी 2 बंधुराज मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय. निखिल म्हात्रे येते 3ऱ्या क्रमांकावरती. 22 धावांची भागीदारी मध्ये इथे समाप्त झाली. ऋषी भोईरने यश संपादन केले. जीटीसीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. स्वर्गीय लालशेठ भोईर स्मृती चषक 2019 आयोजक आपण बघतोय जय मसोबा मानेरे संघ व मानेऱ्याचे सर्व ग्रामस्थ यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा. तर बाईक आपल्या व्यवस्थित जरा पार्किंग करा. खेळाडू आणि प्रेक्षकांना विनंती असेल जेणेकरून खेळाडूंना त्रास होणार नाही. स्वर्गीय लालशेठ चषक 2019 आयोजक ग्रामस्थ मंडळ मानेरगाव 14 ते 17 फेब्रुवारी या स्पर्धेचा कालावधी. पहिल्या क्रमांकात दुसऱ्या क्रमांकात हॅलो एक धाव. एकने धावसंख्या पुढे सरकेल तर आपल्याला धाव लागतात त्या
दुसऱ्या क्रमांकावरती 50, तिसऱ्या क्रमांकावरती 25. हॅलो, तर 23 धावा धापलकावरती लागल्यात. दुसरं षटक पॉवर प्लेचा मार्गच असताना निखिल म्हात्रे स्ट्राईक एंडला आहेत आणि गोलंदाजी मार्क व सज्ज होते गोलंदाज ऋषी भोईर. 1 टू गो. एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. ऋषी गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र निखिलच्या बॅटमधनं खूप चांगला फटका आहे आणि धावाही चांगल्या मिळतील. पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू सीमा पलीकडे लँड होतोय. निखिल म्हात्रेच्या बॅटमध्ये येणारा पहिला षटकार. तर पहिल्या षटकात धावा ते 10. हॅलो, तर नामदेव भोईर साहेबांचे इथे आगमन झाले. त्यांना विनंती की आपण हॅलो हॅलो चेक. भोईर साहेबांना विनंती होतो की आपण यायचे व्यासपीठावर. पहिल्या षटकात 10 धावा दिल्या होत्या विकीने. मात्र दुसऱ्या षटकात ऋषी भोईरने 19 धावा तब्बल खर्च केल्यात आणि धापलका धावा लागल्यात त्या 19 धावा देवी. हॅलो, तर गावदेवी भाल संघाची धावसंख्या 29. तिसरं षटक घेऊन ते गोलंदाज तेजस भोईर. डावखुराचा गोलंदाज तेजस, विशाल असतील, विके असतील, 3 गोलंदाज डावखुराचे आपण या टीम मध्ये बघतोय. हॅलो, 6 धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या 35. निहालच्या बॅटमधनं षटकार येतोय आणि धावसंख्येला आकार दिलाय. ज्या प्रकारे निहाल म्हात्रेचा उल्लेख केला, काल दहीसर टीम विरुद्ध 33 धावांची खेळी त्याने साकारली होती आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा निहाललाच मिळाला. पहिल्या मॅच मध्ये सोमनाथ राणेचा अर्धशतक आणि त्यानंतरच्या 33 धावा निहाल म्हात्रेच्या. धावसंख्या 35. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते पुन्हा एकदा गोलंदाज तेजस भोईर. गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक झेल खाली आहेत आणि चूक होणार नाहीये. निहाल म्हात्रेची खेळी इथे समाप्त होईल. हा लागणारा दुसरा झटका मैदानाच्या आतमध्ये गावदेवी भाल टीमला. तर नवीन फलंदाज तेजस.
तेजस मात्र येत आहेत नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. 35 धावा दाबलगती लागल्यात. तिसरं षटक मार्गस्थ 35 धावा झाल्यात. विकेट साठी आपण मध्ये केलं जोशी साहेबांकडनं 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज आणि रवी जोशी साहेबांकडनं 1000 रुपयाचं तब्बल 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज विकेट साठी जय मसोबा मानेरे टीम साठी. इथे मात्र नेमका करतोय काय क्षेत्ररक्षक होते विकी जोशी आणि चेंडू सीमा पार जाईल. चौकार. आणि 3 षटकांचा खेळ संपलाय तर 12 खेळाडू जायचे आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाणी घेऊन. 3 षटकाचा खेळ संपलाय आणि बहाल संघाची धावसंख्या ती 43. पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच आणि इथून जो संघ जिंकेल तो संघ गौरीपाडा या टीम बरोबर मॅच खेळ. ही स्पर्धा आपण बघतोय जय मसोबा क्रिकेट संघ मानेरे आयोजित स्वर्गीय लालशेठ भोईर स्मृती चषक 2019 आयोजक ग्रामस्थ मंडळ मानेरगाव यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा मॅच सुरू आहे. मानेरे विपक्ष भाल खाडी चषकाचा उपविजेता संघ ठरला आणि रायगड या हाफ मधनं खेळत असताना हा संघ पुढे सरकला हे महत्वाचं होतं. आणि काय खेळ केला प्रेमनाथ 11 मुरबी सारख्या बलाढ्य संघाला त्याने पहिल्याच मॅच मध्ये पराभूत केलं. त्यानंतर पेटाली संघ असेल अशा चांगल्या संघांना त्याने पराभूत करून अंतिम फेरी गाठली आणि खाडी चषकाचा उपविजेता संघ ठरला. तर दुसऱ्या बाजूला स्वर्गीय रतुनबॉस स्फूर्ती चषकाचा 4थ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरलेला गावदेवी भाल संघ. तर वेळ आपल्याकडे तर चांगलं संगीत आपण ऐकूया आमच्या डीजे मास्टरच्या माध्यमातून.
तर प्रदीप मडवी यांचा इथे सन्मान केला जाईल. तर बाळाराम भोईर यांना विनंती होतो की आपल्या शुभ हस्ते प्रदीप मडवी साहेबांचा इथे सन्मान करायचे. धर्मवीर चषकाचे प्रमुख आयोजक साहेबांचा आपण सत्कार करूया, ज्यांचं खूप मोठं योगदान गावदेवी भाल टीमला असतो. धावसंख्या 43, चौथं षटक घेऊन येतो गोलंदाज विशाल. तेजस मात्र स्ट्राईक एंडला आहेत, सुजित नोंद स्ट्राईक एंडला आहेत. विशाल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पहिला चेंडू विशालचा, स्वतः यष्टिरक्षक येत आहेत लहू. धावसंख्या 44 धावा धाबॉल कधी लागलेत. सेकंड फलंदाज सुचित राणे. आणि इथे मात्र फटका चांगला आहे आणि चेंडू सीमा पलीकडे लँड होईल. षटकार. तर 50 कंप्लीट. 50 धावा इथे पूर्ण झाल्यात गावदेवी भाल संघाच्या. धावा इथे पूर्ण होत आहेत. सुचितच्या बॅट मधनं षटकार येते. सुचित राणे, सोमनाथ राणे जरी अपयशी ठरला असेल मात्र सुचित राणेच्या बॅट मध्ये इथे षटकार येते. मानेरगावचे कोणी ग्रामस्थ असतील त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचे. सर्व ग्रामस्थांना विनंती आहे मानेरगावच्या, कारण त्यांच्याच माध्यमातून ही स्पर्धा आहे. तर त्यांना सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपण थोडं व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचे. 51 धावा धाबॉलवरती. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं स्वर्गीय लालशेठ भोईर स्मृती चषक 2019 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. विशाल गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र अकुट टप्प्याचा बॉल होता, भिरकावून दिलाय. फाईन लेग रिजन मधनं चेंडू सीमा पार फरार. 4 धावांसाठी. पंचावन्न धावा धाबॉलगावती लागल्या आहेत. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय विशाल. एक धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकत धाबॉल धावा लागतात त्या 56. चौथं षटक मार्गस्थ असताना चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू आहे. छप्पन्न धावा धाबॉल करतेत. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. इथे मात्र फटका चांगल्या बद्दल डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला क्षेत्ररक्षक आलेत आणि काय घडलं जातंय. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. ऋषी भोईर तिथे आहेत. चेंडू सीमा पार फरार. 4 धावांसाठी आणि 4 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धाबॉलकर धावा लागल्यात त्या 60 धावा. या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान. ही क्रिकेटपटूंची खान, ही क्रिकेटपटूंची खान. इथे क्रिकेट जीव की प्राण, इथे क्रिकेट जीव की प्राण. या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान. या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान. चार षटकांचा खेळ संपलाय. 60 धावा धाबॉलकर दिलेल्या आहेत. 15.00 ची सरासरी आतापर्यंत
गावदेवी बाल संघाने राखले. शेवटचं षटक घेऊन ते गोलंदाज विकी येत आहेत, विकी जोशी. ज्या विकीने पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 10 धावा खर्च केल्या होत्या, तोच विकी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. तर 60 धावा धापलगती लागल्यात. शेवटचं षटक घेऊन ते गोलंदाज विकी जोशी. ज्या विकीने पॉवर प्लेच्या षटकात अवघ्या 10 धावा खर्च केल्या होत्या, मग त्यानंतर ऋषीने 19 धावा खर्च केल्या. पहिला चेंडू खेळून काढतोय, क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने आलेत. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण झालं होतं आणि त्याचं रूपांतर 2 धावांमध्ये. 2 धावसंख्या पुढे सरकेल धावफलकाला लागतात त्या 62 धावा. पहिल्या षटकात विकीने 10 धावा खर्च केल्या. दुसरं षटक ऋषी भोईरने टाकलं, 19 धावा दिल्या. तिसरं षटक तेजसने टाकलं, 14 धावा दिल्या. चौथं षटक विशालने टाकलं, धावा खर्च केल्या 17. आणि आता 5व्या षटकात 2 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात. इथे मात्र शॉर्ट पिच चेंडू होता आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेत असताना फलंदाज मिड विकेटच्या डोक्यावरनं सुपर षटकार. चार चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. नवपडा संघाने 75 धावा चेस केल्या होत्या. मग सोमनाथ राणे अँड कंपनीकडे गोलंदाजी खूप चांगली आहे. इथे मात्र वेगवान चेंडू होता, तेच तरार आपल्याला बघा मिळते. चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकार संपर्क झाला नाही. या अगोदर चेंडू भरपूर शॉर्ट चेंडू होता, खराब चेंडू होता. तर 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 68 धावा धावफलकावरती लागल्या आहेत. इथे मात्र अजून एक चांगला फटका कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू घेऊन करतोय. एक धाव पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 70. तर 70 धावा धावफलकावरती लागल्यात. रवींद्र कृष्णा भोईर यांना विनंती होतो की आपण व्यासपीठावर यायचे. हरेश भोईर, विशाल भोईर यांचे पिताश्री यांनाही विनंती आपण यायचे. विष्णू भोईर साहेब, गणेश भोईर साहेब, मनोहर भोईर. इथे मात्र कार्पेटच्या माध्यमातून डोक्यावर करतोय आणि इथे मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या आहेत. 2 धावसंख्या पुढे सरकते धावफलकाला लागतात त्या 72. 72 धावा. मनोहर जोशी यांना विनंती होती आपण व्यासपीठावर यायचे. त्यानंतर रामकृष्ण भोईर, अशोक गायकर, जानू भोईर, कन्हैया वायले या सर्व मान्यवरांना विनंती होतो की आपण सर्वांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचे. इथे मात्र यष्टिरक्षक बीट होत आहेत. 1 धाव आणि 5 षटकांचा खेळ संपल्याने गावदेवी बाल संघाने धावा बनवल्या त्या 73. 74 धावांचं लक्ष्य आहे. तर या मैदानात 75 धावा सुद्धा चेस झाल्यात. 88 धावांचा पटलाग असताना सुद्धा खूप चांगलं योगदान राहिलं.
हेलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। चलते हैं दोस्तों लौटकर मैदान के ऊपर जाए मुकाबला पहले दौर का अंतिम मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ जीत के लिए 74 रनों का लक्ष्य होगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए 73 रन जोड़े मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए गाउदी विभाल टीम ने खासतौर पर बल्लेबाजी की इस मैदान के ऊपर बड़ी पारी खेली थी। मैदान के ऊपर तेजस मात्रे जिन्होंने और शर्मा सलामी बल्लेबाज सोमनाथ राणे जिनके बल्ले से एक छक्का देखने को मिला। उसके बाद निहाल के बल्ले से भी एक छक्का और 2 चौके देखने को मिले थे। उसके बाद में यहाँ पर अच्छी पारी खेलते हुए सभी बल्लेबाजों ने योगदान दिया थोड़ा रनों का। और यहाँ से कुल मिलाकर भाल टीम ने 73 रन जोड़े और 74 रनों का लक्ष्य होगा बीच मैदान के ऊपर जय मुसबा मार टीम के सामने। मुकाबला काफी रफ एंड टफ होगा, कहीं मत जाना दोस्तों, क्योंकि मुकाबला काफी रफ एंड टफ होगा। एक दूसरे के सामने कई मरतबा ये टीमें खेल चुकी है, तो बिल्कुल एक दूसरे के बारे में बहुत जानते हैं। तो ये मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक देखने को मिलेगा और वही मुकाबला चलता हुआ। इसके बाद मुकाबला होगा सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला, जीतने वाली टीम और जानमान गौरीपाड़ा के बीच होगा मुकाबला। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे टीम की इस ताकतवर सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर जाते हुए जो कि हमेशा की तरह एक ताकतवर बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंचते हुए सेकंड पर प्रवीण जोशी, 9 सेकंड पर हरीश भोईर। ये ताकतवर जोड़ी हमारे टीम की 74 रनों का लक्ष्य होगा मैदान के ऊपर। और बिल्कुल यहाँ पर सलामी जोड़ी तैयार हो चुकी है, गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज विनोद मडवी। यस प्रसाद सहस्त्रबुद्धे सर यहाँ पर इशारे करते हुए गेम ऑन, अंपायर का ग्रीन सिग्नल और यहाँ पर मुकाबला स्टार्ट। पहली गेंद विनोद मडवी और मिड विकेट की तरफ यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को खेला। जब तक यहाँ पर गेंद को रोके मौका बना 1 रन का और 1 रन के साथ शुरुआत करते हुए मैदान के ऊपर प्रवीण जोशी, हरीश भोईर और प्रवीण जोशी ये सलामी जोड़ी यहाँ पर हमारी टीम की ओर से आती भी बिल्कुल 74 रनों का बड़ा लक्ष्य मैदान के ऊपर रखा है। यानी कि इस मुकाबले की बात करेंगे तो 14.80 की औसत से रन बटोरने होंगे ये मुकाबला जीतने के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर आगाज किया 1 रन के साथ। यॉर्कलाइन की गेंद बिल्कुल यहाँ पर तो से गेंद को क्लिक किया, जब तक खिलाड़ी गेंद को रोके पे गेंद मौका बना 1 रन लेने का। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 1-1 रन के साथ शुरुआत करते हुए मैदान के ऊपर। यह ताकतवर जोड़ी है, मैंने हमेशा कहा, क्योंकि हमेशा अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देने में कामयाब रहे ये दोनों बल्लेबाज। और आज यहाँ पर 75 बिल्कुल 74 रनों का लक्ष्य होगा। 73 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर बाल टीम ने। फुल टॉस गेंद थी, शानदार स्ट्रोक, घुटने का इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। खूबसूरत चौका प्रवीण जोशी के बल्ले से, ये पहला चौका। तो इसी दरमियान हमारे सुभाष भोईर साहब का शुभागमन होता हुआ उनसे हम विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है। बहुत बड़ी प्रतियोगिता इस मैदान के ऊपर, आज पहला दिन है। फिर एक बार गैप में कलाई के साथ गेंद को मोड़ दिया, फिर एक बार उसी दिशा में सचिन रमेश तेंदुलकर स्टैंड की तरफ गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और एक शानदार चौका। करते हुए मैदान के ऊपर यह प्रवीण जोशी, यही ताकत इस बल्लेबाज की, हमेशा अपने टीम के लिए आक्रामक रवैया के साथ बल्लेबाजी करते हैं। फील्डिंग में परिवर्तन बिल्कुल देखिए, जहां पर खिलाड़ी रखा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक खिलाड़ी तैनात किया, उसके बाद में एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, और केवल 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर पावर प्ले के पहले ओवर में। विनोद मडवी गेंदबाजी कर रहे, जिनकी 4 गेंद में तकरीबन 10 रन आ चुके हैं। अब बाकी 7, फिर एक बार मोड़ दिया उसी दिशा में, इस बार फील्डर तैनात है। बिल्कुल यहाँ पर
कप्तान की सही सोच थी, बिल्कुल ये खिलाड़ी वही दिशा में खेल रहा है, हवा के साथ बल्लेबाजी कर रहा है और वहां पर फील्डर को तैनात किया और उसका फायदा भी हुआ। एक रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई 11 रन बन चुका है। पहला ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर बन चुका है 11 रन 5 गेंदें फेंकने के बाद। इस टीम को प्रति ओवर में 14.80 की औसत बरकरार रखनी है, यानी कि तकरीबन 15 की औसत से रन बटोरने मैदान के ऊपर। और ऐसे हालात में अब तक 5 गेंद में केवल 11 रन बना पाई है। अच्छी गेंद थी, पैड पर गिरी। अपीला में उत्साह ज्यादा था, आत्मविश्वास की कमी। ओवर की समाप्ति होती भी पहला शानदार ओवर पावर प्ले का खत्म हुआ और पहले पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हुए जय मसोबा माने टीम ने रन बनाए केवल 11 रन। तो इसी दरमियान हमारे सम्माननीय सुभाष रामकृष्ण भोईर, जिनका भी शुभागमन होता है, उनसे हम विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर। आपका भी स्वागत है इस प्रतियोगिता में। बहुत बड़ी प्रतियोगिता, हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। बिल्कुल 4 दिन चलने वाली यह प्रतियोगिता दोस्तों 32 टीमें इस मैदान के ऊपर खेलेगी। 352 खिलाड़ियों का खेल देखने को मिलेगा और क्या कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा। आज के दिन की बात करेंगे तो शुरुआत काफी दमदार हुई थी। पहले मुकाबले में आरडब्ल्यू टीम ने 87 रन जोड़े थे। पहले मुकाबले में पहला अर्धशतक देखने को मिला था। क्या कमाल की पारी खेली थी वहां पर बल्लेबाजी करते हुए विजय पवार ने। कुल मिलाकर 2 मुकाबले में उन्होंने 99 रन बनाए। इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। इस बार शानदार स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं है। पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज का स्वागत किया, वेलकम टू द ग्राउंड। और पहले गेंद के ऊपर ये खूबसूरत चौका बल्लेबाज प्रवीण जोशी के बल्ले से, और एक शानदार चौका। और इस चौबे के साथ टीम की टोटल बनती हुई यहाँ पर टीम का टोटल बनता हुआ 15 रन। जिस तरह से बात की थी मैंने कि प्रति ओवर में 14.80 की औसत बरकरार रखनी है और इसे हमें पहले ओवर में शुरुआत थोड़ी सी कमजोर देखने को मिली और कुल मिलाकर 11 रन बना पाई थी। रिवर्स शॉट, दुधारी तलवार, कमाल की स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी नहीं है। और इस बार गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट बॉर्डरलाइन के बाहर और एक खूबसूरत चौका, प्रवीण जोशी ऑन फायर। चौथा चौका इस बल्लेबाज के बल्ले से। बिल्कुल डीजे मास्टर का भी स्वागत करना चाहूंगा। हरे रंग का सपना लेकर आया था अफजल इस माटी में, हरे रंग का सपना लेकर आया था अफजल इस माटी में, छत्रपति ने घुसा दिया था भगवा उसके छाती में। मुकाबला काफी बड़ा होगा मैदान के ऊपर। मैंने पहले कहा था क्योंकि दोनों ताकतवर टीम है, एक दूसरे के सामने कई मर्तबा खेल चुके हैं, इसलिए मुकाबला आखिरी ओवर तक देखने को मिलेगा और वही मुकाबला रोमांच स्थिति में बढ़ता हुआ। टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई टोटल स्कोर बन चुका है 19 रन बगैर विकेट के नुकसान किए। और बिल्कुल यहाँ पर अभी भी काफी अच्छा मुकाबला। फिर एक बार रिवर्स खेलना चाहते थे और यहां पर गलती कर बैठे, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को नहीं लपेट पाए। नतीजा 2 रन कंप्लीट किए और 2 रन के साथ 2 रन का इजाफा, टीम की टोटल बनती हुई 21 रन। जिस टीम के सामने 74 रनों का लक्ष्य है और वह मुकाबला चलता हुआ मैदान के ऊपर रोमांच भरा मुकाबला। बहुत संख्या में दर्शक भी मौजूद हैं, उन सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक इस मुकाबले को ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। फिर एक बार रिवर्स शॉट खेला, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, कैच कोलअप का विकेट नंबर 5। मैंने पहले कहा था कि रिवर्स शॉट एक ऐसा शॉट है, दुधारी तलवार, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। और यहां पर प्रवीण जोशी बैक टू द पवेलियन, माने टीम को बड़ा झटका।
मैदान के ऊपर आते हुए ऋषि भोईर। तो बिल्कुल उम्मीद होगी ऋषि भोईर से भी काफी अच्छी बल्लेबाजी हर मुकाबले में करते हैं और मैदान के ऊपर फिर एक बार उम्मीद होगी, मगर हरीश भोईर अभी भी मैदान के ऊपर है। यह अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती हुई, अब यहाँ पर प्रेशर बनाते हुए, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर राहुल बोर की जिस तरह से विकेट गिरने के बाद प्रेशर किस तरह से डाला जाए और वहां पर काम करते हुए दूसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर कृष्णा मडवी। तो टीम की टोटल, यह अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर पड़ने के बाद पैड पर गिरी थी। बिल्कुल अंपायर की तरफ अपील किया था, स्ट्रॉन्ग अपील था, अपील में ज्यादा विश्वास नहीं था। देखा बिल्कुल गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर थी और लेग बैक के स्वरूप में रन मिलता। अब बैट कट गया, यहाँ पर 1 रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई, टीम का टोटल बनता। अब टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 2 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता। अब 2 ओवर के बाद टीम का टोटल बन चुका है 22 रन, 22 रन। यदि चेस करना चाहती है हमारी टीम तो यहां से हरीश भोईर और ऋषि भोईर को कुल मिलाकर अच्छी पारी खेलनी होगी। तो गेंदबाज तैयार, तीसरा ओवर प्रगति पर। गेंदबाज विनोद मडवी जिन्होंने पहला ओवर फेंका था। बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद और यहां पर गेंद को लपका। विकेट नंबर 2, ऋषि भोईर मैदान से बाहर। जब तक मैदान के ऊपर है तब तक ये मुकाबला जीतने का सपना रखेगी हमारी टीम के समर्थक, क्योंकि यहां से जीत के लिए अभी भी संघर्ष करना होगा। टीम की टोटल की बात करेंगे तो 23 रन बन चुके हैं, 51 रन की आवश्यकता होगी बच्चे भी गेंदों के ऊपर। 16 गेंदें बची है, 16 गेंद में 51 रन बनाना है यहां से मुकाबला जीतने के लिए हमारी टीम को। कमाल की गेंदबाजी यहां पर, यह अच्छी गेंद थी, फिर एक बार अपील और 1 रन। तो बिल्कुल 1 रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई, यहां पर टोटल स्कोर 24 रन बन चुके हैं। जीत के लिए अभी भी 50 रन की आवश्यकता होगी 15 गेंदों के ऊपर, क्योंकि 15 गेंदें हो चुकी है। 15 गेंद में केवल यहां पर माननीय टीम 24 रन बना पाई है और बिल्कुल यहां से 15 गेंद में 50 रन की आवश्यकता होगी, यानी कि अब यहां से बिल्कुल बड़ी बल्लेबाजी दिखानी होगी, चौके छक्के दिखाने होंगे मैदान के ऊपर, तो यहां से मुकाबला जीत सकती है। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहां पर गेंद को खेला स्क्वायर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, इक्का दुक्का के साथ मुकाबला आगे बढ़ रहा है, मगर इक्का दुक्का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाउदी विभाल टीम को, और इक्का दुक्का से माने टीम मुकाबला नहीं जीत पाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना हवा से क्या फूल खिलेंगे, जब तक बारिश ना हो, और इक्का दुक्का से माने टीम क्या मुकाबला जीत पाएगी जब तक चौके छक्के ना हो।
बिल्कुल यहाँ पर चौके चौके दिखाने होंगे। 25 रन बन चुके हैं जीत के लिए, अभी भी 49 रन की आवश्यकता होगी। 14 गेंदें बची है और 14 गेंद में 49 की आवश्यकता माने टीम को। बिग फाइट मुकाबला चलता बाम और मजबूत स्थिति प्राप्त किया इस बार भारत टीम ने पूरी तरह से मैदान के ऊपर। यह अच्छी गेंद थी, बिल्कुल गुड लेंथ पर के ऊपर पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती हुई बैटम पैड से निकलती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में और एक डॉट बॉल और एक डॉट बॉल अब प्रेशर बढ़ा सकती है माने टीम के ऊपर। खुद के होम ग्राउंड के ऊपर खेलती हुई ये टीम थोड़ी सी प्रेशर महसूस करती हुई, क्योंकि अब तक 25 रन बना पाई है। समीकरण की बात करेंगे, 13 गेंदे 49 का समीकरण। क्लिंग बॉल, महत्वपूर्ण विकेट आखिरी गेंद के ऊपर पाई विनोद मडवी ने। बल्लेबाज हरीश भोईर बैक टू द पवेलियन और माने टीम को लगता हुआ और एक बड़ा झटका। ज्यादा वक्त जाया न करे मैदान के ऊपर। यहाँ पर मुकाबले की बात करेंगे, दोबारा गेंदे 49 का समीकरण होगा मैदान के ऊपर। अब यहाँ से मुश्किलें पैदा हो चुकी है मैदान के ऊपर माने टीम को। जिस तरह से माने टीम के सामने 74 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था, शुरुआत में तो यहाँ पर शुरुआत थोड़ी सी शांत देखने को मिली, उसके बाद में यहाँ पर एक भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया। प्रवीण जोशी ने अच्छी पारी खेली, उसके बदौलत एक भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। इसकी वजह की यहाँ पर माने टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। अब यहाँ से कठिन परिस्थिति है, रास्ता थोड़ा सा कठिन होगा माने टीम के लिए कि बची हुई 12 गेंद में 49 रन बनाने, मगर बल्लेबाज एक में अब बीच मैदान के ऊपर बचा है, यानी कि अंकुश मात्रे यदि चलते तो यहाँ पर मुकाबला जीतने का सपना इस बार रख सकती है मैदान के ऊपर मान टीम। पहली गेंद सामने की तरफ खेला, बैक टू द बॉलर। इस बार गेंद को रोके फेंके, मौका बना एक रन लेने का। सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले कहा भारत टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता इक्का दुक्का से। अब यहाँ पर भारत टीम यहाँ पर मजबूत स्थिति प्राप्त करते हुए, क्योंकि 11 गेंदें बची है, 48 रन का समीकरण होगा और हमारे प्रदीप मडवी जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है, क्योंकि मुकाबला अब भारत टीम के पक्ष में पूरी तरह से मजबूत होता हुआ। तो मुकाबला काफी बड़ा होगा इस मैदान के ऊपर, ऐसा अनुमान लगाया था दर्शकों ने। मगर यहां से शुरुआत में यहाँ पर बिल्कुल प्रवीण जोशी ने काफी अच्छी पारी खेली, मगर उसके बाद में एक भी बल्लेबाज अच्छा खेल नहीं कर पाया और बिल्कुल बदौलत यहाँ पर टीम बैकफुट पर आ चुकी है। 11 गेंदें बची है, समीकरण की बात करेंगे तो 48 रन की आवश्यकता होगी। सेकंड पर बल्लेबाज विशाल भोईर। अभी भी उम्मीद है बिल्कुल यहां से मुकाबला जीत सकते, कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए बिना जय जयकार भी नहीं होती। तो इसी तरह से यहाँ पर कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि ऐसे क्रिकेट में कई इतिहास हमने देखा है। 6 गेंद में 36 रन चेस होते हुए भी देखे हैं और यहाँ पर 6 गेंद बिल्कुल 10 गेंद में 50 रन बनते हुए भी हमने देखे हैं। तो यहाँ से उम्मीद रखेंगे तो यह मुकाबला भी जीत सकते हैं। कोशिश करनी होगी मैदान के ऊपर
बिल्कुल कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती, मैंने कहा, मगर यहाँ पर अभी भी कोशिश जारी मैदान के ऊपर माने टीम की ओर से विशाल भोईर और अंकुश माते द्वारा। टीम का टोटल 28 रन, 28 रन बन चुके हैं, यानी कि जीतने के लिए 44 रन की आवश्यकता होगी बचे भी गेंदों के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो गेंदें हो चुकी इस ओवर में 2, यानी कि 10 गेंदें, 44 का समीकरण है मैदान के ऊपर। इस 4 गेंद में यदि 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मुकाबला फिर एक बार वापसी पा सकती है मैदान के ऊपर मानेरी क्रिकेट टीम। गेंदबाज तैयार, चौथा ओवर, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहां पर गेंद को मोड़ दिया, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां पर 1 रन के साथ टीम 29 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है, जीतने के 43 रनों की आवश्यकता होगी। 45 रनों की जरूरत होगी, जो कि यहां पर 74 रनों का लक्ष्य है। काफी ध्यान है, दौड़ते हुए भी बता रहे हैं कि भाई 45 रन की जरूरत है। जानते हैं 1-1 रन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में, और ये ध्यान हर खिलाड़ी का होना चाहिए क्रिकेट में। और इस बार गेंद हवा में खेली, वहां पर खिलाड़ी थे बल्लेबाज की पारी का अंत, अंकुश मात्रे बैक टू द पवेलियन। सीधे चरण के लिए है। और अब वक्त बहुत कम है, क्योंकि ऐसे वक्त में ये स्ट्रोक पहले आनी चाहिए थी, मगर इस बार वक्त निकल चुका है। शान होता तू माने रे गावची, शान होता तू माने रे गावची, गावात होत रे मान, शान होता तू माने रे गावची, गावात होत रे मान। लाल शेट तुमच्या नावाने भरले क्रिकेटचे सामने छान, लाल शेट तुमच्या नावाने भरले क्रिकेटचे सामने छान, लाल शेट तुमच्या नावाने भरले क्रिकेटचे सामने छान। थैंक यू से जीत के लिए अब 39 रन की आवश्यकता होगी। 6 गेंद में 39 रन क्रिकेट के इतिहास में अब तक चेस नहीं हुआ है, क्योंकि 6 गेंद में 36 रन चेस होते हुए देखा है इस साल, पिछले साल में भी देखे थे। मगर अब 39 रन, यानी कि 6 गेंद 6 छक्के भी लगाएंगे तो भी माने टीम ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी, यानी कि मुकाबला अब एक तरफा होता हुआ। जीत अब यहाँ पर भारत टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो हार की कगार पर खड़ी है जय मुसबा माने टीम। बिल्कुल इसका कारण कि यहाँ पर सही शुरुआत मिली थी, मगर प्रवीण जोशी आउट होने के बाद एक भी बल्लेबाज ने अपने टीम के लिए अच्छा योगदान नहीं दिया, ये वजह हुई माने टीम के हार के पीछे। और बिल्कुल अब 39 रन 6 गेंद ये मुकाबला मैदान के ऊपर। तो आइए गौरीपरा टीम के कप्तान, आपसे अनुरोध होगा कि आप शीघ्र टॉस के लिए प्रस्थान करें। गौरीपरा टीम सभी खिलाड़ी भी आप बिल्कुल आना, आपको मंच के राइट साइड में आपको आना होगा। बिल्कुल अगला मुकाबला गौरीपरा बनाम जीतने वाली टीम के बीच में होगा। अच्छी गेंद थी, यहां पर खेला हवा में, खिलाड़ी मौजूद और एक विकेट का बदंग। अब मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा होता हुआ। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच।
मुकाबला एक तरफा होता हुआ पूरी तरह से गांव देवी भाल टीम के पक्ष में, जिन्होंने काफी अच्छा योगदान अपने टीम के लिए दिया। रिवर्स शॉट यहाँ पर खेला और यहाँ पर शानदार स्ट्रोक, मगर इस छक्के का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वक्त निकल चुका है और वक्त निकलने के बाद इस स्ट्रोक का कोई फायदा नहीं होगा। केवल औपचारिकता मैदान के ऊपर है क्योंकि वह मुकाबला पूरी तरह से गांव देवी भाल टीम के पक्ष में झुक चुका है। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, बल्लेबाजी उनकी अच्छी रही, उनकी गेंदबाजी और उनकी फील्डिंग, इसी वजह से भाल टीम ने इस मैदान के ऊपर मजबूत पकड़ पाई है और यह मुकाबला अपने पक्ष में झुकाया। क्लिंग बोल्ड और एक विकेट का पतंग होता हुआ। हमारी टीम के समर्थक भी नाराज हो चुके हैं। बिल्कुल मुकाबला इसके बाद में होगा सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला। 2 मुकाबले जीतकर यहां से आगे हो चुकी आदिवासी टीम, जिन्होंने सुबह के 2 मुकाबले जीते थे। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, खासतौर पर विजय पवार इस प्रतियोगिता में 2 मुकाबले में 99 रन जिस खिलाड़ी ने बनाए वो विजय पवार आज तीसरे मुकाबले में फिर एक बार अपना जलवा दिखाएंगे। और लगातार और एक विकेट का पतंग औपचारिकता मैदान के ऊपर देखना होगा। इस बार विकेट का हैट्रिक भी प्राप्त किया गेंदबाजी करते हुए प्रदीप मात्रे। 4 विकेट चटकाई अब तक, 5 गेंदे पे किए 6 रन देकर 4 विकेट उन्होंने चटकाई है और लगातार 3 गेंदे 3 विकेट भी प्राप्त किए मैदान के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी और इसे फेंक दिया। लहू मात्रे के बल्ले से यह छक्का, बिल्कुल लहू मात्रे को पहले आना चाहिए था। इतनी ताकत इस बल्लेबाज में भी है, मगर लहू मात्रे देर हो चुका है। मुकाबला गंवाना पड़ा इस छक्के के साथ। मुकाबला खत्म हुआ और मुकाबला जीता गांव देवी भाल टीम ने, तो उनको शुभकामना देंगे भटकल भाल टीम को। हार्ड लक माने टीम, मुकाबला आपको गंवाना पड़ा तो सेकंड करना है दोनों टीम को और तुरंत माने अब भाल टीम के कप्तान से अनुरोध होगा कि आप आइए टॉस के लिए। चलो भाल टीम के कप्तान आपको आना होगा। साऱ्या गावाचा तू अभिमान, सांग बोलते ती तुला मान, मानेर कराची होती तू जान, भल्या भल्यांची दुखते मान, मसोबा क्रिकेट क्लब माने रे, मसोबा क्रिकेट क्लब माने रे, सामने भरवती नावान, लाल शेट तुमच्या नावाने। तर याच दरम्यान राजेश पोलोरे यांचं शुभागमन झालं, विनंती करत त्यांना आपण व्यासपीठापती यावं, अभिनंदन करूया आपण गावदेवी भाल टीमचं। आणि मॅन ऑफ द मॅच इथे दिली जातीय
निश्चित आपण पाहतो निश्चित खूप चांगली कामगिरी प्रत्येकाकडनं पाहायला भेटली. मग आपण पाहतो इथे मॅन ऑफ द मॅच दिली जाईल. तर मॅन ऑफ द मॅच इथे दिली जाते. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटली विनोद मडवी. तर निश्चित आपण मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण विनोद मडवीला आमंत्रित करूया. विनोद मडवी 2 षटक आणि 2 विकेट त्यानं प्राप्त केलेत. महत्वपूर्ण सफलता. अर्थात आपण पाहतो निश्चित मैदानावरती तिसरं षटक खूप महत्वाचं होतं आणि तिथे 3 धावा देऊन त्यानं 2 विकेट घेतल्या. तिथनं मॅच टर्न झाला तो विनोद मडवी. मॅन ऑफ द मॅच यायचे कॅप्टन टॉससाठी बाल टीमचे कॅप्टन आणि रवी मात्रे टॉससाठी यायचे लगेच आपण. तर चला मॅन ऑफ द मॅच इथे दिले जाईल. तर मी मदन जोशी यांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं. तरी ते मॅन ऑफ द मॅच दिली जाते विनोद मडवीला. खूप चांगली गोलंदाजी त्याने केली या स्पर्धेमध्ये. या मॅच मध्ये खऱ्या अर्थानं तिसरं षटक खूप महत्वाचं होतं. पहिलं षटक पॉवर प्ले मध्ये फेकलं. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटली. मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये 3 धावा देऊन 2 विकेट त्याने प्राप्त केल्यात. तर आपण पाहतो इथे टॉस केला जाईल. चला बाल टीमचे कॅप्टन देखील यायचं. सेकंड मॅच 4 ओव्हरचा असेल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन येतात. दोन्ही टीम लक्षात ठेवा मॅच 4 ओव्हरचा असेल. तर टॉस इथे केला जातोय. तर रवींद्र भोईर माजी सरपंच मानेरे यांच्या शुभास इथे टॉस केला जातोय. बघा दोन्ही टीम मध्ये तर बाल संघ टॉस जिंकलाय. निर्णय घ्यायचा आणि लगेच मैदानावरती उतरायचं आहे. गावदेवी बाल टीम वन द टॉस इलेक्ट द फील्ड फर्स्ट. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आहे आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलं. पुन्हा एकदा इथे जानमान गौरीपाडा टीमला. मॅच खूप चांगला पाहायला भेटेल. कुठेच जाऊ नका. ऐकत राहा, पाहत राहा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये परिवर्तन करतोय. आमंत्रित करतोय नितीन कालन यांना. हॅलो. तर नक्कीच एक सत्कार आपण घेतो आपल्या व्यासपीठावरती. श्री रवींद्र भोईर यांचा नक्कीच शुभ सन्मान आपल्या व्यासपीठावरती करतोय स्पर्धेच्या माध्यमातून. थँक्यू सो मच. हॅलो. तर चला ऋषी स्वयंसेवकाच्या भूमिकेत आता आपल्याला राहायचंय. चला बालसंघ आपला 12वा खेळाडू पाठवायचे. हॅलो. तर राजेश फुलारे यांचा इथे सन्मान केला जाईल. चला बालसंघ निर्णय घ्यायचे लवकर. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे बालसंघ. तर भाऊ म्हात्रे भाल सत्कार केला जाईल.
माणिक जोशी यांना विनंती होतो की बाळू म्हात्रे भाल यांचा इथे सत्कार करायचा आहे. चला भाल संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. सोमनाथ बाळू म्हात्रे भाल यांचा इथे सन्मान केला जातोय आयोजकांच्या वतीने. दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच गौरीपाडा विपक्ष. तर चला रवी सलामी जोडी पाठवायची. चेंडू चेक करायचे रवी. तो चलो मंडप वाले आपको आना है जल्द से जल्द. तो चला भाल संघ तर चला भाल संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. 4 ओव्हरची मॅच असेल. चला भाल संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. आडोली संघाने 2 मॅच जिंकलेत. यातून जो जिंकेल तो संघ शेवटची मॅच क्वार्टर फायनलची आडोली संघावर खेळेल. तर बाळू म्हात्रे साहेब सुद्धा आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित भालगावचे मॅच एन्जॉय करतायत. श्रीराम जोशी यांना विनंती होतो की आपण व्यासपीठावरून स्थान बनवायचे. श्रीराम जोशी तर चला बाल संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. गणेश तर चला खेळपट्टी दुरुस्त करायची भाल संघ आम्हाला. यानंतर अजून एक मॅच आहे.